6, 8 और 12 हाउस में। ये नीच का है सैटर्न, इसके में नीलम नहीं पहनना, इसमें नहीं पहनना, इसमें नहीं पहनना, इसमें नहीं पहनना। कम से कम नहीं तो 15,000 क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये नीलम दिया है, इसी इसी राशि में बैठे हुए को। और उनकी जो ग्रोथ है ना वो 100 गुना ज्यादा हुई है। अगर वो 1 लाख कमा रहे थे ना तो वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये मेरी 100% गारंटी है आप लोगों की। ये मेरे स्टोन्स अच्छे हैं, मेरे प्योर हैं, मैं आप टेस्ट करा लो, ये कर लो। जब तक मैं खुद ज्यूमोलॉजिस्ट नहीं बना ना मुझे समझ नहीं आया ये बात। और इतनी बड़ा समुंदर है कि आप पागल हो जाओगे। आप कहाँ अपने रतन आसपास लोगों से लेने लग जाते हो। और ज्वेलर से ले लो तो ज्वेलर्स का क्या जाएगा, 1 मिनट में मुकर जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, पर उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली हिट द रेड बटन। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 83% लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारा हौसला आप ही की वजह से है, आप ही की सपोर्ट की वजह से हमारे को हमारे चैनल पे शक्ति मिलेगी अच्छे अच्छे वीडियोस डालने की। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन दबाइए, साथ में लगी घंटी भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन मिले उसका आपको। तो आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, बड़े सारे मैसेजेस आए हैं और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हैं उसके ऊपर। तो वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि सैटर्न हो, कुंभ लगन है, मकर लगन है, मीन लगन है, तो जुपिटर का अगर है या कोई भी रतन, चाहे जुपिटर का रतन है, गुरु का रतन है, पुखराज, नीलम है या मोती है, वो कौन जिन्होंने पहनना चाहिए और कौन जिन्होंने नहीं पहनना चाहिए, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं शनि के ऊपर बात स्टार्ट करूंगा। अगर कुंभ लगन है तो बोला जाता है कि 6, 8, 12 में अगर शनि हो या मेष राशि में शनि हो तो नीलम धारण नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे वीडियोस हैं, भरे पड़े हैं, पूरी भरे पड़े हैं। आप लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। मेरे हज़ारों करोड़ों क्लाइंट्स बात करते हैं कि सर मेरा शनि, मेरे को बोला है कि किसी ने 6, 8, 12 में है और मेष राशि में नीच का है तो मेरे को नीलम नहीं धारण करना, अदरवाइज नीलम धारण कर सकती हूँ मैं। या सूर्य के साथ अस्त है तो नीलम धारण करना है, या और कोई राशि के साथ बैठा है जैसे कि कुंभ राशि में है या मकर राशि में है या वृश्चिक राशि में है या किसी भी राशि में है तो वो पहन सकते हैं। पर मेष राशि में है, शनि बैठा हुआ है किसी भी हाउस में, तो वो नहीं नीलम पहन सकते। तो ये सारी की सारी जो मिथ्स है ना, आज मैं वो ख़त्म करने वाला हूँ। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि नीलम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है 2 दिन का, कि बांध के रखो यहाँ पे या अपने सराहने में नीचे रख के सो, सपने अच्छे आएंगे। उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना आप। मैं बोर्ड पे लेकर के जाऊंगा, आपको कुंडलियों के साथ बताऊंगा कि क्या आप लोगों को ये नीलम धारण करना चाहिए या पुखराज धारण करना चाहिए या मोती धारण करना चाहिए। अगर चंद्रमा नीच का बैठा है वृश्चिक राशि में तो क्या मोती धारण करना चाहिए, या मोती या चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो क्या मोती धारण करना चाहिए, या केवल गुस्से के लिए ही पंडित जी बोल देते हैं मोती धारण कर लो। और कौन सी कैटेगरी का नीलम है, पंडित जी से लेना है, किससे लेना है, मैं एक ज्यूमोलॉजिस्ट भी हूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले नीलम किसने धारण करना है, पुखराज किसने धारण करना है, आज मैं वो सारी बात क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। अब जैसे मैंने भी ये नीलम धारण किया है, पुखराज धारण किया, नीलम धारण किया है। ये मेरे पास 2 नीलम है, ये मेरे पास जो भी आपको देख रहे हो, पुखराज भी 2 हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2-2 करी है। बोला तो ये भी जाता है कि नीलम और पुखराज इकट्ठे नहीं पहनते, पर मैंने पिछले 20 साल से पहन रखा है और मैं बहुत फल रहा हूँ। और मैंने राहु के 2 गोमेद भी पहने हुए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये राहु के 2 गोमेद मैंने इकट्ठे पहने हुए हैं ताकि मेरा राहु की जो दशा शुरू हुई है 2022 में, और राहु वृश्चिक राशि का है जिसे नीच मानते, पर मेरा राहु तो बहुत स्ट्रांग है। मेरी ज़िंदगी बदल दी है इसने जब से राहु आया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसी ज़िंदगी मेरी चेंज हुई है।
तो राहु वृश्चिक राशि में है, नीच का है, उच्च का है, इसमें नहीं पहनना चाहिए, उसमें पहनना चाहिए, बाढ़ लगी हुई है हजारों एस्ट्रोलॉजर्स की, और सब ने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, प्लीज कम टू एन एजुकेटेड पर्सन हु कैन टेल यू, हु कैन गाइड यू कि दैट what stone you have to wear in what conditions and what is the position of the planet when you have to wear that stone, whether it is नीलम, पुखराज, मोती, माणिक, any stone। ये सब बोलते हैं ना, सूर्य नीच में मेष राशि में है तो नहीं, सूर्य तुला राशि में नीच का है उसमें नहीं पहनना, 6, 8, 12 में सूर्य नहीं पहनना। तो ये जो मिथ है ना, आज मैं आपको दूर करूंगा, और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कितने सारे स्टोन्स पहने हैं, 6, 8, 12 में भी था तब भी उनका बाल बांका नहीं हुआ बल्कि ग्रो करे हैं। वो पहले ही मिथ से आप लोगों का, और बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो इन्होंने फैला रखे हैं, और करोड़ों एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और वो भी वायरल एस्ट्रोलॉजर्स हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये वायरल हुए पड़े हैं, पॉडकास्ट पे यहाँ वहाँ वायरल हुए पड़े हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज 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 कम टू एन एजुकेटेड पर्सन। इफ यू थिंक दैट आई एम liable and I am highly educated and I can give you knowledge and true guideline, so then come to me। नीचे लिखे नंबरों पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। पत्थरों का चुनाव कैसे करना है कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। कुंभ लगन है, मीन लगन है, कर्क लगन है, कोई भी लगन है, उसमें मोती नहीं पहनना या पहनना है, कैसे डिसाइड करोगे। ये सारे जितने भी मिथ्स हैं जो मैंने आज आपको बताया कि कोई भी प्लेनेट 6, 8, 12 में हो या नीच का हो तो उसका रतन नहीं पहनाते हैं ये लोग, वो गलत काम कर रहे हैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। जिस गुरु से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी और मैं जिस मंदिर में पढ़ा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे ऐसी जो मैंने है ना रिसर्च थीसिस सबमिट करी थी और अपनी पूरी ज़िंदगी का सार वहाँ पे मैंने दिया था, तब जा कर के वो क्लियर हुई थी और मेरे पे टैग लगा था। आज मैं अपना सारा जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको दूंगा। चलो बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं इस बात को। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। हाँ, तो जैसे आप लोग देख रहे हो नीलम कौन धारण करेगा। अब मैं पहले नीलम के ऊपर बात करता हूँ, फिर हम लोग दूसरे रत्नों के ऊपर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर तो आपको नीलम से ही लगता है। नीलम ना हो गया पता नहीं क्या हो गया, किसी एक मल्टी स्टार ने नीलम पहना और उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आया, वो अमिताभ बच्चन जी हैं। और उसके बाद जो मिथ्स शुरू हुए इस नीलम को, मतलब जो नीलम ₹4 कैरेट मिला करता था वही नीलम आज 1 लाख रुपए कैरेट पे पहुंच गया, वही सेम क्वालिटी का नीलम। और जो नीचे वाले नीलम है 2000, 3000, 4000 रुपए कैरेट वाले, वो नीलम देखने लायक भी नहीं है। वो लोग आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों के डर की वजह से हुआ। आज मैं वो डर खत्म कर रहा हूँ। ये सामने आपको चार्ट है कुंभ लगन की, यहाँ पे ये कुंभ लगन है, 11 नंबर मतलब कुंभ लगन, और ये 12 है मीन लगन, मेष लगन राशि है ये सारी की सारी, ये कुंभ राशि है तो लगन बन जाता है। ये फर्स्ट हाउस लगन का होता है, इसका लॉर्ड होता है सैटर्न, शनि। अब अगर शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, लोग कहते हैं आप पहन सकते हो, और अगर सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है मेष राशि में, डेबिलिएटेड होता है, नीच का होता है, तो सैटर्न का नीलम नहीं पहनना। या अगर सैटर्न यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो 6, 8 और 12 हाउस में, ये पहला का हाउस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये नीच का है सैटर्न। इसके में नीलम नहीं पहनना, इसमें नहीं पहनना, इसमें नहीं पहनना, इसमें नहीं पहनना। कम नहीं तो 15,000 क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये नीलम दिया है, इसी राशि में बैठे हुए को, और उनकी जो ग्रोथ है ना वो 100 गुना ज्यादा हुई है। अगर वो 1 लाख कमा रहे थे ना तो वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये मेरी 100% गारंटी है आप लोगों की। अदरवाइज नीलम आप किसी भी राशि में बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो सैटर्न, चाहे यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, तुला राशि में हो, को कहते हैं तुला राशि में तो उच्च का होता है, अगर इसमें आप नीलम पहनोगे तो 200 गुना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बता रहा हूं ना कि मैंने इसके अंदर भी नीलम दिया है, इसके अंदर भी नीलम दिया है, इसके अंदर भी दिया है और इसके अंदर भी दिया है। 6, 8, 12 में नीलम को देना वर्जित है, आपका नाश हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। नीलम और पुखराज इकट्ठे नहीं पहनते, पर फिर भी मैंने 2-2 पहने हुए हैं, 2-2 सेट पहने हुए हैं, नीलम पुखराज 2-2 सेट पहने हुए हैं। तो ये जितने भी मिथ्स है ना, मैं आपको बताऊं, मेरी जो बेटी है, मेरी बेटी से बढ़कर तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उसने मोती प्लस पन्ना
ये दोनों इकट्ठे पहना हुआ है। और ये जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो वायरल हुए पड़े हैं, उन लोगों का कहना भी यही है कि ये दोनों इकट्ठे नहीं पहनते, नीलम और पुखराज इकट्ठे नहीं पहनते। पर मैंने पहना हुआ है, मैंने 20 साल से पहना हुआ है और मेरा बाल बांका नहीं कर सका कोई इस दुनिया के अंदर। तो ये जो मिथ्स है ना, ये जो आपको बता रहे हैं कि ऐसे है, तो ऐसा नहीं है। मिथ्स नहीं फॉलो करो आप, ये इससे बर्बाद हो जाओगे। ऐसे लोगों के पास मत जाओ। नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए मुझसे। अब मैं दूसरे किसी रतन के बारे में बात करता हूं। ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें जो चंद्रमा होता है मालिक होता है। अगर चंद्रमा यहां बैठा है तो कहते हैं मोती पहन लो, पर अगर चंद्रमा यहां बैठ गया, वृश्चिक राशि में ये नीच का होता है, तो मोती नहीं पहनना है। 6, 8, 12 में हो, वही सेम फॉर्मूला, 6, 8, 12 में यहां हो या यहां हो। राशि कोई भी है, वो मीन धनु राशि है, कर्क राशि है, कोई भी राशि है, और अगर यहाँ पे मूल चंद्रमा आ गया तो नहीं पहनना है। ऐसे ही अगर मैं आपको कोई और लगन लगा लो, कोई भी लगन लगा लो। अगर यहाँ पे जैसे कि आपका जो पुखराज की बात करते हैं, पुखराज जो जुपिटर होता है कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का है। जैसे यहाँ पे अगर जुपिटर बैठ गया आपका, ठीक है ना, और 6, 8, 12 में बैठ गया, 6, 8, 12 में जुपिटर, और जुपिटर नीच का है, तो कहते हैं पुखराज नहीं देना, इधर भी पुखराज नहीं देना, इधर भी नहीं देना, इधर भी नहीं देना। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य तुला राशि में, मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का है। अगर सन तुला राशि में है तो इसका रतन नहीं पहनाना उसका। और मैंने करोड़ों लोगों को सूर्य का तुला राशि में, मैंने खुद का भी, मेरा सूर्य तुला राशि में है, मैं उसका रतन तो नहीं पहन सकता, पर मैंने उसकी बहुत सेवा करी है, सूर्य की, यानी कि पिता की सेवा करी है। अगर चंद्रमा खराब है तो माता की सेवा कीजिए, इससे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई और उपाय नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी उनके अलावा हमें रतन पहनने होते हैं। रतन की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन देते हैं हम, ठीक है कि नहीं। हम लोग देखते हैं आपका 11th हाउस, अगर इनकम की बात हो रही है, 2nd हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस, 2, 7, 10, 11 हाउसेज को हम देखेंगे कि भाई आपका करियर कैसा है। और अगर आपको बाहर सेटलमेंट होना है तो 3, 9 और 12, ये तीनों हाउसेस देखेंगे। इस हाउस को देखेंगे कि भाई ये बाहर जाने का, बाहर परमानेंट सेटलमेंट होने की कुंडली है। और अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है बार बार तो आपका क्या कारण है, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स देंगे। तो ये स्टोन्स की जो मिथ है ना, ये मैंने दूर कर दिया है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये चीज आप समझ गए होंगे, पर मैं आपको जाने से पहले एक बात बता दूं कि नीलम, रूबी और पुखराज तीनों एक ही माइंस में से आते हैं, तीनों कोरंडम फैमिलीज में है। टाइटेनियम ज्यादा हो गया तो ब्लू कलर मिल गया, ठीक है ना। ऐसे ही एक केमिकल है, उसका ज्यादा हो गया तो येलो कलर हो गया। वैसे ही मैंने माणिक के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि माणिक का रेड कलर क्यों आता है, कोरंडम फैमिली से ही है। अब ये अनपढ़ लोग हैं, इनको पता नहीं कोरंडम फैमिली क्या है, जियोलॉजिस्ट नहीं है, जियोलॉजी का कोर्स नहीं किया, बस बताए जा रहे हैं कि शनि की अगर शनि नीच राशि में है तो उसका नीलम नहीं पहनना। कोरंडम है और उसको टेस्ट करके पहनना है। 13 दिन की टेस्टिंग के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, 13 महीने की टेस्टिंग के बाद भी। 2 दिन की टेस्टिंग में कैसे पता चल जाएगा नीलम अच्छा है या बुरा है, या बुरे इफेक्ट्स दे रहा है। सपने आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, वो साइकोलॉजी से डिपेंड करता है। अगर आपको किसी ने डरा दिया नीलम पहनना है, आपने, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो नेचुरली साइकोलॉजिकली आपको सपने गलत भी आ सकते हैं। अगर आपको सपने नहीं आए तो पंडित जी कह देते हैं कि आपका नीलम पहन सकते हो आप। और 13 महीने के बाद भी कईयों का ऐसा रिजल्ट आया, इतनी ग्रोथ देखी है, तो रिजल्ट आने में कईयों को 13 महीने लगते हैं, कईयों को 2 साल लगते हैं, कईयों को 3 साल लगते हैं, कईयों को 6 महीने भी लगते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द एनर्जी ऑफ द स्टोन्स यू आर बाइंग। अगर आप 10 रुपए का रतन या 100 रुपए का मोती पहन लोगे, कभी जिंदगी में एनर्जी नहीं आएगी और एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी बर्बाद। नीलम आप 2000, 5000 रुपए का नीलम पहन रहे हो तो वो नीलम है ही नहीं है, वो नीली है, ठीक है कि नहीं। तो उनसे बात कीजिए आप, तो वो नीलम नहीं है, कोरंडम फैमिली से नहीं है, उसका जांच पड़ताल कराइए। आईजीएल टेस्ट लैब होता है, वो करवाइए, गवर्नमेंट लैब है। 7000 रुपीज लेते हैं वो एक स्टोन को टेस्ट करने के लिए, उसकी जाति भी बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है, बर्मा का है, साउथ अफ्रीका का है, कहाँ का है। तो नीलम को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज नीलम की जगह पुखराज का भी टेस्ट कीजिए, रूबी का भी टेस्ट कीजिए। इन मिथ से बाहर आइए। अगर आपका कुंभ लगन है, मकर लगन है, ऐसे ही को और बहुत सारे लगन है
जिसमें हम सैटर्न को देखते हैं कि नीलम किसने पहनना है। ऐसे ही दूसरे रतन भी हैं। इट इज नॉट अ जोक, वी आर नॉट प्लेइंग अ जोक विद यू, इट इज वेरी सीरियस थिंग, इट इज रिलेटेड विद योर लाइफ। इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप तो भोले हो, आप तो बेचारे आए हो हमारी हेल्प लेने के लिए। अगर आप अच्छे गुरु के पास ही नहीं पहुंच पाए और आपने गलत स्टोन पहन लिया तो जिंदगी तो आपकी बर्बाद होगी ना। तभी कह रहा हूं नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को चुनिए अपनी लाइफ में, और अच्छा ज्यूमोलॉजिस्ट प्लस एस्ट्रोलॉजिस्ट, अगर एस्ट्रोलॉजर भी है ज्यूमोलॉजिस्ट भी अगर आपको वो रतन दे रहा है तो इट मीन्स आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बात है ये। वो रतन जैसे बोला किसी को 2 लाख रुपए का नीलम पहन लो, 3 लाख रुपए का नीलम पहन लो, हमारे पास बहुत आते हैं, हम उनको 40-50 हजार रुपए के नीलम से संतुष्ट कर देते हैं और उनका वो काम हो जाता है और वो उनकी ग्रोथ भी हो रही है। उसके बाद आप चाहे जितने मर्जी का नीलम पहनो, 2 लाख का पहनो, 3 लाख का पहनो, अगर करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो 1 लाख रुपए का 10 लाख रुपए तक का पहन लो। पर शुरू में अगर आपको कोई डरा देता है कि आपको इतने का नीलम पहनना है, पुखराज पहनना है, क्योंकि यही 2 रतन बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं है, हर रतन बहुत महंगा है। कैट्स आई भी लाख लाख 2-2 लाख रुपए का आता है, क्या मिलने को वो 500 रुपए का भी मिल जाए। तो ये बात आप समझ लो कि रत्नों की दुनिया है। जब हमारे जैसे लोग शुरू में जब रत्नों का काम करना शुरू किया था, जियोलॉजिस्ट बने, क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कौन सही बेच रहा है कौन गलत बेच रहा है। हर कोई कह रहा है मेरा माल सही है, मेरे स्टोन्स अच्छे हैं, मेरे प्योर हैं, मैं आप टेस्ट करा लो, ये कर लो। जब तक मैं खुद जियोलॉजिस्ट नहीं बना ना, मुझे समझ नहीं आया ये बात। और इतनी बड़ा समुंदर है कि आप पागल हो जाओगे। आप कहाँ अपने रत्न आसपास लोगों से लेने लग जाते हो, और ज्वेलर से ले लो तो ज्वेलर्स का क्या जाएगा, 1 मिनट में मुकर जाएगा वो। तो आपको किससे लेना है? जो एस्ट्रोलॉजर है, जो जांच पड़ताल करके आपके लिए वो रतन चुनेगा, उससे लीजिए। और ये मिथ्स में मत आइए कि किसने पहना, वो भी एक नॉलेजेबल बंदा, पढ़ा लिखा, पीएचडी जैसे कि हम लोग हैं, वो अगर आपको बताए कि ये रतन लेना है, ऐसे लेना, तब जाकर के कहीं रतन लेना है आपने और गणना करनी है। ये टेस्टिंग टूस्टिंग मत करो नीलम की। अगर कुंभ लगन है, मकर लगन है, वृष लगन है, तो किस बात की टेस्टिंग? टेस्टिंग तो 2 दिन में थोड़ा ना टेस्टिंग हो। कोई भी रतन 2 दिन 3 दिन में असर नहीं करता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं उसकी एनर्जी आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ मिलने में। तो प्लीज अपने मिथ्स को दूर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि लोगों को भी नॉलेज आए। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज पढ़े लिखे लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत से वायरल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको मिथ्स फैला रहे हैं। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।